Hello, very good evening to one and all. Once again, this is Naresh sir as a chemistry tutor. हम लोग फिर से बात करते हैं। लास्ट डे हमने पढ़ा हुआ था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। यस प्लीज़, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। कल हमने पढ़ा हुआ था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के फर्स्ट 2 रूल कवर किए थे, जिसमें पहला रूल उस टाइम हमने पढ़ा था लास्ट डे फर्स्ट क्लास में। कल के लेक्चर में ये पढ़ा हुआ था कि सबसे लंबी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम कार्बन लेंथ वाली चेन सेलेक्ट करना होता है। ये पहला रूल था। यस, ये सेकंड लेक्चर है। आज सेकंड लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं डियर ऑल। सेकंड लेक्चर में हम लोग बाकी बचे हुए 2 रूल्स को और स्टडी करेंगे, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। रूल नंबर 1 एंड 2 में एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। एवरीबॉडी प्लीज़ पे अटेंशन। लेक्चर 2 स्टार्ट हुआ, जिसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आज का हेडिंग है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में लास्ट 2 रूल्स या वेरी फर्स्ट रूल को अगर मैं दोबारा रिपीट करूं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, लंबी पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है। ये पहला रूल है। वो जिगजैग हो या स्ट्रेट लाइन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैक्सिमम कार्बन की लेंथ हो। ये रूल 1 था। रूल 2 की बात करें तो ये बोला गया था कि उस पेरेंट चेन को सेलेक्ट करिए, उस लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सेलेक्ट करिए जिसमें मैक्सिमम साइड चेन पेरेंट चेन से अटैच्ड हो। ऐसा पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए जिसमें मैक्सिमम साइड चेन अटैच्ड हो। दोनों ही रूल लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए गए हैं, एक बार ज़रूर देखें अगर इससे पहले नहीं देखा है। लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 3। अल्केन के नॉमेनक्लेचर का रूल 3 की अगर हम बात करें तो रूल 3 ये बोलता है कि कंपाउंड्स की नंबरिंग उस डायरेक्शन में चालू करिए जिससे अटैच्ड साइड चेन को छोटा नंबर मिले। लेट्स रिपीट। रूल नंबर 3 लगाने से पहले, यूज़ करने से पहले आपको रूल 1 एंड 2 यूज़ करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। लेट्स। रूल नंबर 1 ने ये बोला था कि आप लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए। मैंने ये लिखा, ये एक आपकी पेरेंट चेन है, ये लॉन्गेस्ट है या नहीं ये गिन लेता हूँ। 1 2 3, ये कार्बन 4 5 एंड 6, टोटल आई मीन 6 एंड 7, टोटल कार्बन की लेंथ अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 7 कार्बन की है। आप अगर यहाँ लेफ़्ट साइड से भी काउंट करोगे तो भी लंबाई 7 की ही आएगी। जस्ट सी इट। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लेंथ जो आपकी है, कार्बन की लेंथ जो है पेरेंट चेन की, वो 7 कार्बन मतलब हेप्टेन है। ये रूल 1 था। रूल 2 के हिसाब से आप कैसे भी गिनिए, एक ही कार्बन का ये साइड चेन छूटा हुआ है, सो ओनली 1 साइड चेन। यहाँ से भी देखा तो भी सेकंड से ही साइड चेन है, अपोजिट गिनोगे तो भी सेकंड साइड चेन है, मतलब रूल 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक साइड चेन जुड़ा हुआ है। रूल 3 ने यहाँ क्या बोला ये सीखना ज़रूरी है, यहाँ से नया पढ़ेंगे आज हम। रूल 3 ये बोलता है नंबरिंग उस डायरेक्शन में चालू करिए कि जो साइड चेन छूटा हुआ है, एक कार्बन के साइड चेन का नाम पढ़ते मिथाइल, जो साइड चेन छूटा हुआ है उसे लोएस्ट नंबर मिले। मैंने ऑलरेडी करेक्ट काउंटिंग किया है, एक बार फिर से देखिए। ये कार्बन टर्मिनल कार्बन को 1 बोला तो इधर ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन से ऐसा कार्बन छूटा है जिसे कोई नंबर नहीं मिला, जिसे कोई नंबर ना मिले, कोई काउंटिंग वाला नंबर ना मिले, उसे हम साइड चेन कहते हैं। साइड चेन किसे बोला जाता है? ऐसा कार्बन की चेन, ऐसा कार्बन की लेंथ जिसे खुद को कोई नंबर ना मिले। जैसे देखिए ये जो लंबी पेरेंट चेन है, हर एक कार्बन को कोई ना कोई नंबर दिया गया,
काउंट किया गया, लेकिन ये जो छूटा हुआ है CH3 इसे कोई नंबर नहीं मिला, और ऐसे पार्ट को, ऐसे अल्काइल ग्रुप को साइड चेन बोला जाता है। आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो गिनती उस तरफ से चालू करिए, उस एंड से, उस टर्मिनल एंड से चालू करिए जिससे छूटे हुए अल्काइल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। जैसे मैंने इस साइड से काउंट किया तो ये जो काउंटिंग है वो आपको 2 मिला। अगर आप अपोजिट काउंट करते तो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, और इसी पोजीशन को 6th पोजीशन मिलता, जो कि अपोजिट साइड में लेफ्ट डायरेक्शन से अगर काउंट करते तो ये काउंटिंग गलत था अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल। आई रिपीट अगेन, रूल 1 के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, वो आपने ऑलरेडी लिया 7 कार्बन की लंबाई। रूल 2 को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत रेयरली अप्लाई करना होता है, अदरवाइज आंसर करेक्ट आ ही जाता है। फिर भी अभी क्योंकि हम रूल्स ही पढ़ रहे तो एक बार आपको गो थ्रू करा दूं कि कितने साइड चेन पेरेंट चेन से जुड़े हैं, उनमें मैक्सिमम साइड चेन जुड़े हों ऐसी पेरेंट चेन लेनी होती है विद द लॉन्गेस्ट चेन, इजंट। रूल 3 की फिर से मैं बात करूं, रूल 3 ने ये बोला कि पेरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से चालू की जाएगी। तो रूल ने ये बताया उस टर्मिनल एंड से उस दिशा में चालू करिए जहाँ से साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर मिले। जिस लोकेशन से ये छोटा है वो लोकेशन छोटी हो, स्मॉलेस्ट लोकेशन से छूटे, स्मॉलेस्ट लोकेशन या पोजीशन से साइड चेन छूटे, ऐसे काउंटिंग करनी है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड। स्मॉलेस्ट लोकेशन से साइड चेन छूटे, लोकेशन से साइड चेन छूटे, ऐसी काउंटिंग करनी है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड। काउंटिंग कैसे करोगे? काउंटिंग उस दिशा में चालू करोगे जिससे जो साइड चेन छूट रहा है उसे लोएस्ट पोजीशन मिले। अब मैं इसको स्मॉलेस्ट वर्ड में समराइज करता हूँ। बोलने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है दैट गेट लोएस्ट पोजीशन, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, इसी सब्स्टिट्यूएंट को पढ़ते हैं साइड चेन। साइड चेन को लोएस्ट पोजीशन मिले, गिनती उस डायरेक्शन में चालू करिए। लोएस्ट पोजीशन मिले, लोएस्ट लोकेशन से छूटा हो, काउंटिंग उस दिशा में करिए। ऑलरेडी मैंने करेक्ट काउंटिंग किया हुआ है। एवरीवन अंडरस्टूड? सभी को समझ आया? मैं देखिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ और इसका नाम सिखाता हूँ। फिलहाल नाम अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि रूल 1 के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन, रूल 2 के हिसाब से साइड चेन ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि एक ही साइड चेन छूटा है। रूल 3 के हिसाब से उस साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले, ऐसा गिनती गिनना होगा। लेट्स सी द इंग्लिश कन्वर्जन, इंग्लिश सेंटेंस। और आई थिंक आपको समझ आ गया, बट कैसे लिखना है ये देख लें। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन और काउंटिंग ऑफ द पेरेंट चेन विल बी डन इन सच अ वे दैट कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट साइड चेन है, साइड चेन बोलिए, सब्स्टिट्यूएंट बोलिए, ब्रांचिंग बोलिए, उसे लोएस्ट नंबर मिले, गिनती उस कॉर्नर से चालू करिए। जैसे ये देखिए, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। ये सारे जितने ही कॉर्नर्स आते हैं, इन कॉर्नर्स को कार्बन माना जाता है। मान लो मैंने इधर मिथाइल साइड चेन छोड़ा, मिथाइल साइड चेन लटकाया ये इस पेरेंट चेन में। यहाँ से अगर मैं इसकी लंबी चेन गिनूँ, इस कोने से इस कोने तक लंबाई बराबर ही आएगा। ऐसे गिनो या अपोजिट गिनो, लंबाई बराबर आएगी। ये पहला रूल है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ सेकंड रूल में, तो कैसे भी गिनो इसी पोजीशन से एक ही साइड चेन छूटा है, तो रूल 1 से एंड रूल 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट सब सही आएगा। लेकिन रूल 3 यहाँ पर यूज़ किया गया जब रूल 1 और रूल 2 के हिसाब से ये क्लियरिटी नहीं हुआ कि काउंटिंग किस डायरेक्शन में चालू करना है,
तो रूल थर्ड यूज़ किया जाएगा। यह रूल थर्ड कब यूज़ किया जाएगा? उसने ये बोला कि ये जो साइड चेन छोटा है उसे उस एंड से, टर्मिनल एंड से गिनो जहाँ से इसे लोएस्ट लोकेशन मिले। अगर मैं इसको गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो आपका जो लोकेंड्स है, जो साइड चेन छूटा हुआ है जिस पोजीशन से, वो 5th पोजीशन है। इससे अगर छोटी पोजीशन पॉसिबल होगा तो ये काउंटिंग गलत है। चलिए अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। इसका मतलब आपने ये जो काउंटिंग की वो काउंटिंग एग्जैक्टली करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो नंबरिंग आप पेरेंट रूल 1 रूल 2 लगाने के बाद रूल 3 को यूज़ करोगे, और रूल 3 ही मेजरली यूज़ होता है 90% आयुर्वेदिक नेम करेक्ट लिखने के लिए। रूल 3 का अप्लाई करना आपको प्रॉपरली आना चाहिए। एंड रूल 3 ने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बोला, सिंपल सेंटेंस बोला है, गिनती उस टर्मिनल एंड से चालू करिए पेरेंट चेन की जहाँ से साइड चेन को ईजिली अप्रोच किया जा सके, लोएस्ट पोजीशन दिया जा सके। फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट मस्ट गेट लोएस्ट पोजीशन, ये रूल 3 ने बोला। एवरीवन क्लियर हुआ? मैंने दोनों ही देखिए इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिखा दिया। बाकी ये नोट्स आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आपको लेक्चर्स को पेशेंसफुली सुनना है और बाद में नोट्स लिखने हैं। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, तो बात ये है कि आपको नंबरिंग उस डायरेक्शन में करनी है जिससे साइड चेन को छोटा नंबर मिले। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक लेंथ इक्वल आएगी, चाहे आप लेफ़्ट से राइट करें, राइट से लेफ़्ट, मतलब रूल 1 से अंतर नहीं आएगा। तो रूल 2 से साइड चेन मैक्सिमम हो, आप जब इसे लंबी चेन मानोगे तो साइड चेन जितने हैं वो दोनों तरफ से बराबर ही आएंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये छूटा हुआ है। मतलब रूल 2 में भी साइड चेन एक ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये 4, तो साइड चेन के नंबर 4 ही आने, साइड चेन 4 ही आएंगे। रूल 3 कैसे यूज़ करना है फिर आगे? रूल 3 तब यूज़ करना है, आई मीन टू से रूल 3 कैसे यूज़ करना है, काउंटिंग उस टर्मिनल एंड से करो। रूल 1 रूल 2 देखने के बाद रूल 3 अप्लाई करोगे, और रूल 3 ने ये बोला था काउंटिंग उस टर्मिनल एंड से चालू करिए कि फर्स्ट साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले। लेकिन यहाँ आप लोग ऐसा पूछेंगे कि या तो कई सारे साइड चेन है, इससे पहले वाले में तो देखिए एक ही साइड चेन था तो आपने ऐसे लिखा और उसको लोएस्ट नंबर 2 दे दिया। यहाँ पर तो एक ये भी छोटा, एक ये भी, ये भी, ये भी, तो कैसे गिना जाएगा? उस डायरेक्शन में चालू करिए जिससे इनका सम्स छोटा आए। इन पोजीशन पे जहाँ से ये छूट रहे उनका मैथमेटिकल सम छोटा आए। अगर मैं इस कार्बन को 1 लिखता हूँ तो ये 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 और 9। रूल 1 के हिसाब से 9 कार्बन की लेंथ है आपकी, नॉनेन पढ़ते हैं, कितने कार्बन की लेंथ है 9। रूल 2 के हिसाब से 4 साइड चेन है। रूल 3 के हिसाब से किस कार्बन को 1 लिखना है या किस डायरेक्शन में काउंटिंग करनी है, उसने ये बोला था कि अगर एक साइड चेन है, एकमात्र एक साइड चेन है लाइक दिस, तो उस दिशा में गिनो जिससे कि इसे छोटा पोजीशन मिले, जहाँ से छूटे वो पोजीशन छोटी हो, स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा हो, वो काउंटिंग करेक्ट है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन है, जैसे कि एक एग्जांपल्स ये देख लीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन है तो नंबरिंग उस डायरेक्शन में चालू करोगे कि इनकी पोजीशन जहाँ से ये छूटे हुए हैं उन पोजीशन का मैथमेटिकल सम लोएस्ट है। अगर मैं इस कार्बन को 1 लिखता हूँ तो ये हुआ 2, ये कार्बन 3, ये 4 5 6 और 7। एक साइड चेन 2 पर छूटा हुआ है,
एक साइड चेन 3 पर छूटा हुआ है, अगला 6 पर छूटा है, इनका सम्स करना है। 6 + 3 इज़ 9, 9 and 2 इज़ 10 and 1 11, तो इनका मैथमेटिकल सम 11 आ रहा है। अगर मैं अपोजिट गिनती गिनूँ और ये मैथमेटिकल सम छोटा आएगा तो वो काउंटिंग सही मानी जाएगी। लेट्स देख लेते हैं, ये कार्बन 1 हुआ, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हुआ, ये 4 5 6 7, लंबाई तो साथ ही आ रही। साइड चेन इस पर 1 2 पर छूटा हुआ है, मैं 2 लिख रहा हूँ। देन 3 पर कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, फिर 5 पर छूटा है, देन 6 पर छूटा है। तो ये सम 5 6, जरा काउंट करिए, 5 2 7, 7 और 6 13, यस। तो ये साइड चेन का सम बढ़ गया, और साइड चेन का सम्स बढ़ना मतलब ये काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो काउंटिंग उस डायरेक्शन में चालू किया जाएगा जिससे कि जो साइड चेन छूटे हैं उनकी पोजीशन का सम लोएस्ट आए, स्मॉलेस्ट आए, वो काउंटिंग सही होगी। तो ये जो काउंटिंग मैंने पहले से लिखा हुआ था वो काउंटिंग सही है। साइड चेन 2 पर छूटा हुआ है, साइड चेन 2 पर छूटा है, देन 3, देन 6, 6 + 3 9 + 2 11, स्मॉलेस्ट सम आना, लोएस्ट सम आना इज़ द करेक्ट काउंटिंग ऑफ द पेरेंट चेन, ऐसा रूल 3 ने बोला। चलिए अब मैं इसका सम्स बता दूं। एक बार ये जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल्स था, एवरीबॉडी सी अटेंशन फर्स्ट, ये लिखा हुआ है 3 पर साइड चेन, देन 4 पर, देन 5 पर, देन 6 पर, 6 4 10, 5 15, 3 18, साइड चेन की पोजीशन का सम 18 आया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में 18 से कम आएगा तो 100% अपोजिट करेंगे, बट आएगा नहीं। मैं दिखा दूं एक बार। लेट्स से किसी बच्चे ने इस कार्बन को 1 बोला, तो 1 के बाद 2 3 4, उसका पहला साइड चेन ही 4 पे चालू हुआ, देन ये 5 बनेगा, देन ये 6 बनेगा, देन ये 7 बनेगा, 6 4 10, 10 7 17, 17 और 5 18 19 20 21 22, कितना आ रहा है 25। 5 ऐड कर, ये कितना आ रहा है 5 ऐड करिए, 17 5 22, कितना आ रहा है 22, कितना आया 22। तो क्या पहले वाले से ज़्यादा आया? ये मैथमेटिकल सम बड़ा है, इसका मतलब ऐसे काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। जहाँ से लोएस्ट सम आए वही काउंटिंग करेक्ट मानी जाएगी। सो देयर काउंटिंग ऑलरेडी आई हैव रिटन करेक्ट। चलिए अगले में अप्लाई करिए आप लोग। यहाँ से 1 के बाद 2 पर साइड चेन है, 1 के बाद 2 पर है, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन हो तो आप दोनों दिशाओं में लिख के देखिए, यहाँ से राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, और जिन पोजीशन से कुछ छूट रहा है उन पोजीशन को साइड चेन बोलते, जिन्हें कोई नंबर नहीं मिला। ये एक कार्बन मिथाइल होता है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो इनकी पोजीशन का सम्स निकालिए। 2 + 3 + 6, सो 2 + 3 इज़ 5, 5 6 11, सो देयर मैथमेटिकल सम्स इज़ 11। अपोजिट में इससे ज़्यादा आएगा, अगर आपको देखना है तो देखिए। 1 के बाद ये बनेगा 2 पे छूटा है, 2 के बाद 3 पर कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पर छूटा है, देन 6 पर छूटा है, 5 6 11, और 11 और 2 13, सो देयर मैथमेटिकल सम्स इज़ मोर। आपको लोएस्ट सम लेना होता है, जिस डायरेक्शन में मैथमेटिकल सम्स लोएस्ट आए वो काउंटिंग करेक्ट मानी जाएगी। आई थिंक 3rd रूल सभी को समझ आया होगा। देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो किन्हीं 2 कॉर्नर्स को पकड़ने से लंबी चेन आ जाएगी। इसके बाद काउंटिंग इस दिशा में चालू करिए, उस डायरेक्शन में लिखिए जिससे उनकी पोजीशन का मैथमेटिकल सम लोएस्ट आए। जिन पोजीशन से ये छूटा हुआ है उन पोजीशन का मैथमेटिकल सम लोएस्ट आए, सब्स्टिट्यूएंट का या साइड चेन का सम्स लोएस्ट आए, वो काउंटिंग करेक्ट मानी जाएगी। कुछ 2 पर छूटा है, 2 के बाद 3 पर भी है, 3 के बाद 4, देन 5, देन 6, देन 7,
ये साइड चेन 2 से चालू हुआ जो कि ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर आप पहले सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट पोजीशन देते हो तो 100% उनका सम्स भी स्मॉलेस्ट या लोएस्ट आएगा। अगर आप अपोजिट काउंटिंग करोगे, जैसे किसी बच्चे ने इस कॉर्नर को 1 लिखा तो ये 2, ये बन जाएगा थर्ड से आपका चालू हुआ, देन 4, देन अगला 5, देन अगला 6, देन अगला 7, देन अगला 8। यहाँ पे देखिए अगर ये मैथमेटिकल नंबर्स बढ़ गए हैं तो इनका सम्स भी लार्जर आएगा, पहले से बड़ा आएगा। हमें स्मॉलेस्ट सम्स वाले काउंटिंग करनी होती है। इसका मतलब 100% ये काउंटिंग करेक्ट होगी और जो मैंने लिखा वो 100% ये जो सम्स किया दोबारा ये इनकरेक्ट होगी और जो मैंने पहले से लिखा वो काउंटिंग करेक्ट होगी। आई थिंक क्लियर टू ऑल। एग्जाम्पल्स 5th देखिए, काउंटिंग करना है। यहाँ से 1 2 3 4 पे पहला साइड चेन है, यहाँ से 1 और 2 पर साइड चेन आ रहा। अगर आप पहले सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट नंबर देते हो 100% उसका मैथमेटिकल सम भी स्मॉलेस्ट आएगा। 2 पर छोटा, 3 पर, 4 पर, 5 पर एंड 6 पर पोजीशन का अगर सम करें, रूल 1 और 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आई मीन रूल 1 एंड 2 से आप लेफ़्ट लिखो या राइट लिखो उसको मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर एक है तो नाम एक ही होगा। तो ये फाइनली रूल 3 डिसाइड करेगा कि नंबरिंग लेफ़्ट से चालू करना है या राइट से। उस डायरेक्शन में चालू करिए जिससे इनकी पोजीशन, जो साइड चेन जिस पोजीशन से छोटे हैं उन पोजीशन का मैथमेटिकल सम लोएस्ट है। 2 पे छोटा, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर ये सम छोटा आएगा। अपोजिट गिनोगे तो 1 2 3 4 पे पहला साइड चेन होगा, 2 की जगह 4 लिखोगे डेफिनेटली बड़े साइड चेन बड़े नंबर से सब्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया तो उसका मैथमेटिकल सम भी बड़ा आएगा। ये सम आप निकाल लोगे और यही लोएस्ट है, इससे और लोएस्ट पॉसिबल नहीं है। सो दिस काउंटिंग इज करेक्ट। आयुपेक नेम इसका 4th रूल के मैं बाद सिखाऊंगा। फास्ट कर लेते, आई थिंक ये लास्ट एग्जांपल्स है 3rd रूल के अप्लाई करने का, एंड रूल का एप्लीकेशन ही आपको पढ़ना है। इस कॉर्नर से चालू हुए इस तक जाओगे लॉन्गेस्ट चेन आएगी। रूल 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेफ़्ट राइट कुछ भी लिखो, उसने तो इतना बोला लंबी चेन आएगी। लेट से अगर ये लंबी चेन 10 है, यहाँ से यहाँ एक रस्सी के कोना यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो अपोजिट भी 10 ही होगा। तो मतलब ये दोनों तरफ से 10 आ रहा है, इसका मतलब रूल 1 से आपको पता ही नहीं चला कि लेफ़्ट से चालू होगी या राइट से। 2nd रूल को अप्लाई नहीं करते, 3rd रूल पे डायरेक्ट आते हैं। उन्होंने बोला कि गिनती उस टर्मिनल एंड से चालू करो जिससे साइड चेन की पोजीशन का जो सम आए वो स्मॉलेस्ट है। अगर ये इस डायरेक्शन में 13 की लंबाई है तो अपोजिट में भी 13 ही आएगा। रूल 2 की ज़रूरत नहीं, रूल 3 पर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। एप्लीकेशन में 3 करेक्ट होने पर 95% आयुपेक नेम करेक्ट होते हैं जो आपके सिलेबस में है। रूल 3 ने ये बोला गिनती ऐसे लिखो कि जो साइड चेन जिस जगह से छूट रहे हैं वो लोकेशन छोटी आए, उनका मैथमेटिकल सम छोटा है। 2 पर कुछ छूटा, 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। इनका जो सम आएगा वो जो भी x नंबर आ रहा वो अपोजिट इससे छोटा नहीं आना चाहिए। अगर अपोजिट 13 वाले को किसी ने 1 गिना, 1 2 3 4 5, उसके हिसाब से साइड चेन 2 की जगह 5 करोगे, मतलब पहले ही डिजिट में आपने 3 नंबर का डिफरेंस बढ़ा दिया। 100% इनका सम्स भी बढ़ाएगा। मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, सम आप कर लेना। 1 2 3 4 5, 5 पर छूटा है, देन 6 पर साइड चेन, 7 साइड चेन, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर एंड 12 पर। इतने बड़े बड़े नंबर लिखोगे इसका सम्स डेफिनेटली बड़ा आएगा, जो कि ये काउंटिंग गलत हो जाएगी एंड फर्स्ट इज़ द करेक्ट काउंटिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट, जिसको मैं शॉर्ट टर्म्स में, शॉर्ट वर्ड्स में फिर से समराइज़ करूँ। समराइज़ ये है कि 3rd रूल ने ऐसा बोला
सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन जो जोड़ा है उसको लोएस्ट नंबर मिले, ऐसे काउंटिंग चालू करिए। अगर 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन जुड़ें तो उनका सम्स लोएस्ट है, और एक ही साइड चेन जुड़ा है तो उसको गिनती गिनते टाइम छोटे से छोटी गिनती मिले, इस डायरेक्शन में काउंटिंग किया जाएगा। सो थर्ड रूल इज फिनिश्ड। रूल 1 था सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, रूल 2 था साइड चेन मैक्सिमम हो उस लॉन्गेस्ट को सही माने, रूल 3 था काउंटिंग उस रूल 1 और 2 अप्लाई करने के बाद उस पेरेंट चेन की काउंटिंग लेफ़्ट से होगी या राइट से होगी, ये रूल 3 डिसाइड करेगा। और रूल 3 ने बोला उस दिशा में काउंटिंग चालू होगी जिससे छूटे हुए साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिल सके। नाउ कम टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 तब अप्लाई होगा जब रूल 3 से आपको कुछ डिफरेंस ना मिले। रूल 1 और रूल 2 से डिफरेंस नहीं आ रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि काउंटिंग लेफ़्ट से करनी है राइट से, इसके लिए रूल 3 आया। देन रूल 4 आया जब फर्स्ट 3 रूल से आप किसी कंपाउंड में डिफरेंशिएशन ना कर पाएँ। लेफ़्ट, ये कंपाउंड एक है तो इसका नाम एक आना चाहिए, लेकिन आप लेफ़्ट और राइट से नंबरिंग करके पहले 3 रूल से डिफरेंशिएशन ना कर पाएँ, आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, तो आप रूल 4 यूज़ करोगे, दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मैं इसको लिखता हूँ। देखिए, अगर किसी बच्चे ने काउंटिंग ऐसे किया, मैं इसको क्या 2 बार भी ड्रॉ कर दूँ? नहीं, 2 बार की ज़रूरत नहीं है, आप मैच्योर हैं, मेरे हिसाब से ये समझ जाएंगे, इजी टॉपिक है। जिस बच्चे ने ऐसे काउंटिंग किया उसके हिसाब से लंबी चेन 7 की है, तो जिस बच्चे ने अपोजिट काउंटिंग किया होगा, मैं इसे सर्कल लिख रहा हूँ 1 डैश, आई मीन 1 2, लंबाई इस 3, देन ये 4, देन ये 5, देन ये 6 और देन 7। तो जिस बच्चे ने अपोजिट काउंटिंग की उसकी भी पेरेंट चेन की लंबाई 7 है, तो इसका मतलब दोनों तरफ से नाम एक है? नहीं, नाम तो एक नहीं है। रूल 1 ने तो अंतर नहीं बताया, तो उसने बोला कि अगर अंतर नहीं मिला तो आप रूल 2 की मदद लो। रूल 2 ने बोला कि गिनती उस लंबाई को लीजिए जिसमें साइड चेन ज़्यादा जोड़े हों। तो इधर 3 पर एक साइड चेन और एक 5 पर साइड चेन के नंबर गिनने, 2 साइड चेन है, तो अपोजिट अगर ऐसे गिनोगे जो गोला बने हुए हैं, सर्कल काउंटिंग की है, तब भी तो ये 3 बनेगा और ये 5, तो भी साइड चेन के नंबर 2 ही आ रहे हैं, इससे भी कोई अंतर नहीं मिला। तो बोला रूल 3 की हेल्प लो। रूल 3 ने बोला कि गिनती ऐसे काउंट करो कि जिस डायरेक्शन में मैथमेटिकल सम्स छोटा आ जाए वो करेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, जो नंबर 1 2 3 बिना सर्किल वाले हैं वो 3 पर छूटा और 5 पर, मैथमेटिकल सम साइड चेन का 8 है। अगर मैं अपोजिट सर्कल वाले गिनूं तो भी तो एक 3 पर छूटा हुआ है और एक चीज़ 5 पर छूटा है, अगेन सम्स 8 आ रहा। इसका मतलब फर्स्ट 3 रूल से कैसे भी काउंटिंग करो, लेफ़्ट टू राइट करो, राइट टू लेफ़्ट करो, सब सेम है, बट सेम तो नहीं है। समझ रहे हो, सेम तो नहीं है। तब रूल 4 आया और रूल 4 ने ये बोला कि आप काउंटिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करोगे। जो साइड चेन छोटे अल्फ़ाबेट से चालू है, ऐसे अल्फ़ाबेट से चालू है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, उसे पहले नंबरिंग किया जाएगा। देखिए ज़रा, मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इधर ही देखिए, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सब लोग देखिए क्या बोला गया। मैंने ये बोला थर्ड रूल, जब फर्स्ट 3 रूल फेल्ड हो जाएं, कुछ डिफरेंशिएशन ना दे पाएँ, इसी स्ट्रक्चर को मैं फिर से लिख रहा हूँ ऐसे, तो काउंटिंग उस डायरेक्शन में चालू करिए जो साइड चेन छोटे अल्फ़ाबेट से चालू है, उसे छोटा नंबर मिले। जैसे ये एक कार्बन छूटा, इस अल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल पढ़ते हैं जो कि अल्फ़ाबेट में M से चालू हुआ। ये 2 कर्व हैं, तो ये 2 कर्व की वजह से इसमें इथाइल छूटा हुआ है। और देखिए
ये इथाइल छूटा हुआ है और यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साइड चेन को इथाइल पढ़ते हैं। तो ये कार्बन की लंबी चेन कौन सी काउंटिंग सही मानी जाएगी, ये रूल 4th बताएगा। उसने ये बोला कि जो साइड चेन छोटे अल्फ़ाबेट से चालू है, ऐसे अल्फ़ाबेट से चालू है जो लेटर ABCD में पहले आता है, उसे छोटा नंबर मिले। ABCD में इथाइल का ई से चालू है, जो ई पहले आता है, एम बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, जो पहले आता है उसे पहले नंबर मिले, छोटा नंबर मिले, वो काउंटिंग सही होगा। मतलब ये जो सर्कल वाले हैं वो सही है और ये जो नंबर लिखे थे वो गलत है, जिसको मैं रेज कर रहा हूँ। ये 1 गलत है, ये 2 लिखना, 3 लिखना गलत है, ये 4 लिखना, 5 लिखना, 6 लिखना, 7। करेक्ट काउंटिंग क्या है, ये जो सर्कल वाला 1 2 3 4 5 6 7। इथाइल 2 कार्बन का साइड चेन ई लेटर से चालू होता है, उसे छोटा नंबर मिले। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड। इसको एक बार अंग्रेज़ी में सुन लीजिए क्या मीनिंग है। वैसे टफ नहीं है, आपको ऑलरेडी सारा समझ आया है। जस्ट इंग्लिश सुन लीजिए इसकी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, व्हेन फर्स्ट 3 रूल्स से कोई डिफरेंस ना मिले किसी कंपाउंड के नेम में, डिफरेंस ना मिले मतलब दोनों तरफ से आयुपेक नेम आप लिख रहे तो वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तो एक है तो नाम एक आना चाहिए। जब ऐसा नहीं आया तो आप यूज़ करोगे रूल 4th को। और सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंपलेस्ट वर्ड ही हमें नीट और जेई एडवांस तक याद रहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई भी मतलब नहीं है। एज सिंपलेस्ट एज पॉसिबल, और जितना सेंस उस टॉपिक का समझ सकें वो ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी या डेफिनेशन एक बल्क सिलेबस के साथ लास्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम तक याद नहीं रहता, हमें केवल सेंस आना चाहिए। तो सवाल ये बोला गया कि जब 3 रूल से आप नाम ना लिख पाएँ तो रूल 4th यूज़ करोगे, एंड रूल 4th ने बोला हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन विल बी डन इन सच अ वे दैट कि जो साइड चेन है, दैट साइड चेन मस्ट स्टार्टेड विथ स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट विल गेट लोएस्ट नंबर ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ पेरेंट चेन। इस तरीके से गिनती गिनिए कि साइड चेन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। मैं रीड कर दूं, वैसे सेंस समझ आ गया होगा, आप देख पाएँ। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन विल बी डन इन सच अ वे that the side chain which started with the alphabet which come first in alphabetical order, ABCD order, wordmala order, will get lowest numbering during the counting of parent chain। इस तरीके से नंबरिंग किया जाएगा। ये कब 4th रूल लगाना है, जब 3rd रूल से लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट मैथमेटिकल सम्स इक्वल आ जाए। इधर भी 3 5 8 आ रहा, अपोजिट भी 3 5 8 आ रहा, तो कौन सा काउंटिंग सही है? चीज़ें तो अलग अलग हैं, इस साइड से इथाइल है, इधर से मिथाइल है, तो जो ABCD में पहले आता है उस साइड चेन को पहले लिखा जाएगा। आई थिंक क्लियर टू ऑल। ओके, सो दैट इज़ योर 4th रूल। एक नोट पॉइंट देख लीजिए, नोट पॉइंट देखिए फटाफट। किसी कंपाउंड का कंप्लीट नाम लिखने का तरीका, किसी भी मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट आयुपेक नेम कैसे लिखते हैं उसे लिखने का एक रूल्स है। वैसे ये रूल्स मैं कहीं यूज़ नहीं करवाता हूँ, आपको प्रैक्टिस ही इतनी कराऊंगा कि अपने आप याद हो जाता है। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना या साइड चेन का नाम लिखना होता है। साइड चेन का नाम लिखना होता है, जैसे हम अपना या किसी अच्छे ऑनरेबल पर्सन्स का नाम लिखते टाइम श्रीमान नरेश सर ऐसा कुछ लिखते हैं, इसी तरीके से इसका नाम लिखते टाइम, किसी भी कंपाउंड का आयुपायक नाम लिखते टाइम जो साइड चेन छूटे हुए हैं उनसे शुरुआत करते हैं, उन्हें आगे लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं
और वर्ड रूट का मतलब होता है कितने कार्बन की लेंथ है, एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उस लेंथ को लिखते हैं। फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। मैं इसका यूज़ आगे सिखाऊंगा, जस्ट लिखा हुआ है तो आपको देखना है। और एक सेकंड रूल है, ये इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जांपल्स मैं अभी आपको कराता हूँ। वी हैव ओनली 5 मिनट्स मोर। ये है कि नंबर और नंबर के बीच में आपको कॉमा लगाना है, नंबर और वर्ड के बीच में आपको हाइफन यूज़ करना है, और वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं देना है। एक एग्जांपल्स देखिए, दोनों ही नोट पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH3, CH3 और आगे लिख दिया CH3। ये एक एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है। आपसे बोला गया कि इसका आयुपेक नेम लिखो। आयुपेक नेम लिखते टाइम लंबी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, वो यही रहेगा। दूसरे रूल में मैक्सिमम साइड चेन आए, ये 2 हैं जिन्हें चेन में नहीं लिया। तीसरा रूल इज द इम्पॉर्टेंट, गिनती उस टर्मिनल एंड से चालू करो कि साइड चेन को छोटा नंबर मिले। एक 2 पर चालू हो रहा है और एक 3 पर। अपोजिट में गिनोगे तो 1, 2, 3 से चालू होगा, जबकि यहाँ लोएस्ट नंबर 2 से चालू किया, इसलिए इसका मैथमेटिकल सम भी लोएस्ट आएगा। 2 + 3 = 5 साइड चेन का सम। ये अपोजिट करोगे 1, 2, 3, 3 + 4, मैथमेटिकल सम इज 7। सम्स का बढ़ना, मैथमेटिकल सम्स का बढ़ना, ये पोजीशन जहाँ से छूटे उन मैथमेटिकल पोजीशन में मैथमेटिकल पोजीशंस का सम जोड़ना, अगर वो ज़्यादा आएगा तो वो काउंटिंग गलत है। लोएस्ट विल बी कंसिडर ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ पेरेंट चेन। सुनिए ज़रा, ऐसा तो आपको आ गया, चारों रूल सिखा दिए। आज की क्लास के बाद आपको एक PDF के फॉर्म में DPP अटैच्ड रहेगी, आप उसे देखें और उनकी आपको चारों रूल अप्लाई करना है। उन सारे स्ट्रक्चर्स पे चारों रूल्स अप्लाई करोगे, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, साइड चेन, काउंटिंग उस टर्मिनल से जहाँ से सम्स छोटा बैठे, और अगर सम बराबर आ रहा तो 4th रूल अल्फ़ाबेटिकल देखोगे। मैं इसका कंप्लीट आयुपेक नेम लिख रहा हूँ अभी, देखिए एवरीवन। ये जिन्हें नंबर नहीं मिला उन्हें साइड चेन बोलते हैं, और CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं। ये अगली क्लास में डिटेल में सिखाऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 2 बार छूटा इसलिए हम लिखेंगे डाई मिथाइल। किस जगह से छूटा उस पोजीशन को लिखना है, एक बार 2 से और 3 से। 2,3 डाई मिथाइल। इसके बाद 5 कार्बन की लंबाई इस पेंटेन। देखिए ये दोनों नोट पॉइंट्स मैंने कवर किए, और मैं इधर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी 2 डिजिट हैं, न्यूमेरिक डिजिट हैं, नंबर हैं, उनके बीच में कॉमा लगाया जाएगा। नंबर और अंग्रेज़ी वर्ड के बीच में हाइफन लगाया जाएगा, और बाकी सारे अंग्रेज़ी वर्ड रनिंग राइटिंग्स में लगातार लिखे जाएंगे, कोई गैप नहीं आएगा। ये तो सिर्फ इसलिए थोड़ा गैप दिया कि आप पेंटेन पढ़ पाएँ। जब आप नोट्स में लिखेंगे या एग्ज़ामिनर आपको लिख के देगा तो ये P इसी L से जुड़ा होगा। तो नाम है जो साइड चेन है उसे सबसे आगे मिथाइल 2 बार डाई मिथाइल, पोजीशन 2,3 डाई मिथाइल, एंड पेरेंट चेन की लंबाई इस पेंटेन। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, कीप वॉचिंग विद द वीडियो, एंड नोट्स आपको PDF के फॉर्म में अपलोडेड रहेंगे, आप उनको देखें, लेक्चर्स कम्प्लीटली सुने, नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।